टेक द कॉलर एमडी आतिफ साहब, अनम्यूट कर ले एमडी आतिफ साहब। हेलो। जी प्यारे भाई, मोमिन है। जी भाई, मैं असल में आपसे कुछ सवाल करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों से मतलब इस्लाम को प्रैक्टिस करना छोड़ दिया अच्छा। और मैं जस्ट 17 ईयर्स ओल्ड। अच्छा, सिर्फ 17 साल के हो? जी, असल में क्या हुआ था ना साहिल भाई, कि हाँ। मुझे बहुत सारे क्वेश्चन आने लगे थे दिमाग में कि मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, ये वो बहुत ज़्यादा। तो फिर हम्म। मैं लोगों से सवाल करता तो मुझे ज़्यादा मतलब अच्छे से जवाब नहीं मिलता था, हम्म। जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर परेशान रहता था। तो फिर आखिर में मैंने एक मतलब ऐसे ही सर्च करा था, ऐसे क्या होता है क्या। तो फिर एथिस्ट वर्ड सुना, मेरे लिए वो नया वर्ड था वो। तो फिर देखा कि एथिस्ट लोग होते कौन है ऐसे वैसे। फिर मुझे पता लगा अच्छा ये बात है। तो फिर मैं समझ गया कि मैं भी एथिस्ट ही हूँ, क्योंकि मुझे बिलीव नहीं है कि गॉड हो सकता है। तो पहले आप नमाज नमाज पढ़ते थे? जी भाई, बहुत अच्छा नमाज़ पढ़ता था। इनफैक्ट मेरा मेरा सोच ऐसा था ना साहिल भाई, कि मतलब जैसे बड़े हो के इस्लाम को फैलाना है, जंग करना है, लाइक ऐसा मतलब कुछ भी कर सकते इस्लाम के लिए, इस टाइप का। हम्म। अच्छा, तो और जरा अत्तहियात और पढ़ के सुना दो प्यारे भाई, छोटे भाई। भाई काफ़ी दिनों से मतलब मैं इस सब चीज़ को पढ़ा नहीं, जैसे अत्तहियात हो सकता है गलत पढ़ लूँ, क्योंकि हम घर हम्म। घर वाले को दिखाने के लिए ऐसी नमाज़ अभी पढ़ रहे हैं। लेकिन अभी पढ़ रहे थे, आप कह रहे तो पढ़ के दिखा देते। जी जी। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अरे रे रे रे, एकदम शॉर्टकट कर दिया भाई तुमने। भाई मेरे इसको ये वाला असल में बहुत मतलब बहुत दिन से नहीं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मतलब ऐसे दिखाने के लिए नमाज़ पढ़ने लगता हूँ। घर वाला असल में मेरा बहुत सख्त है इस मामले में। दरूद और दरूद शरीफ मतलब पढ़ो, दरूद इब्राहिमी पढ़ो। भाई सूरा सूरा सुना दूँ, एक लंबी सूरा, मतलब स्कूल में याद कराया था मेरे। कौन सा वाली सुनाओ? वज़्ज़ुहा सुनाओ। वज़्ज़ुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअक रब्बुका वमा कला वललआखिरतु खैरुल लक मिनल ऊला वलसौफ युअतीक रब्बुका फतरज़ा अलम यजिदका यतीमन फआवा ववजदक ज़ाल्लन फहदा ववजदक आइलन फअगना फअम्मल यतीम फला तक़हर वअम्मा अस्साइल फला तनहर वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अम्मा फअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। अरे वाह! लो भाई, ये तो एकदम जबरदस्त तरीके से इसने छोटू ने याद किया था। वद्दुहा, और भाई वन भाई ऑफ माय आपको मैं फेवरेट बता दूं सूरा। साहिल भाई, मैं आपको बता हाँ। दूं कि मेरे घर वाले इतना रिलीजियस है कि मतलब मेरा स्कूल का नाम सब आप सुनेंगे तो आप दंग रह जाएंगे। मेरा पहले स्कूल का नाम था न्यू नहीं बताना। जनरेशन इस्लामिक नहीं, एकेडमी। ना ना ना, नहीं बताना है आपने। आपने अपनी पर्सनल डिटेल नहीं बताना है, ठीक है? जी हाँ, पर्सनल कोई भी डिटेल आपने नहीं बताना है, जी। जिससे मैं आपकी पहचान अपने दोस्त को के पता आईडी से चले। आया हूँ, क्योंकि मेरे घर वाले घर पे मैं अपने करता तो मेरे घर वाले शायद करने ना देते, और फिर मतलब मेरे निगलेक्ट कर देते घर वाले, क्योंकि मैं कभी एक बार ऐसी घर पे कुछ हुआ था तो मैं बोला क्या कि अगर अल्लाह होता तो ये चीज़ से नहीं निकाला, ऐसा कुछ मैंने बोल दिया। तो मेरे घर मतलब हुँ, लिटरली मेरी मम्मी रोने लगी, मतलब ऐसा सिचुएशन हो गया कि उस दिन से मैंने सोच लिया घर पे तो ये सब बोल नहीं सकता हूँ। हुँ, सही। और तो अभी फिर आप वैसे भी बहुत छोटे हो, लेकिन हमारे लिए जी बहुत खुशी की बात है कि आप जो है इस उम्र में आपको इस्लाम की हकीकत पता चली। तो ये जी। हमारे चैनल के बारे में कैसे पता चला आपको? कब से देख रहे हो? साहिल में एक्चुअली हुआ क्या कि मैं ऐसे सर्च किया इंडियन एथिस्ट। तो फिर हुँ, मुझे सबसे पहले हिमांशु का लेक्चर, एक भैया है जो मतलब हिंदुइज्म के बारे में बताते हैं कि हिंदुइज्म में क्या क्या है। तो हुँ, उनका देखा, तो उनका मैं देख रहा था, तो ऐसे ही मुझे सजेशन में ना आपका चैनल आया। तो मैं बोला अच्छा, मुस्लिम में भी एक्स मुस्लिम में ऐसा करके चैनल है। मतलब हम लोग को तो ऐसा लगता है कि जैसे कि मुस्लिम को बन ही नहीं सकता है हुँ, एथिस्ट, ऐसा वैसा सोच में आता है ना। तो मैं देख के हाँ, दंग रह गया, फिर मैं आपका देखा तो बहुत अच्छा लगा। मतलब जिस नबी को इतना बताया जाता है बढ़ा चढ़ा के, उसके लिए मारपीट करने को लोग तैयार हो जाते हैं किसी बोली पे। और उसके बारे में ऐसा सुना तो मुझे शौक लगा पहले, लेकिन फिर समझ हुँ, गया कि हाँ हो सकता है, क्योंकि मेरा दिमाग चल रहा था कि भाई जंग हुआ, ये हुआ,
313 और इतने को मार दिए, ये सब मतलब सुन का दिमाग मेरा पक चुका था, मतलब समझ गया था कि कुछ तो गलत है। वाह यार, सोचो कि इतनी छोटी उम्र में, और इसकी आवाज से भी लग ही रहा है 17 का ही होगा ये, इतनी छोटी उम्र में ही सो मैच्योर कि भाई ही अंडरस्टूड कि भाई कितनी गड़बड़ी है इस्लाम में, वैसे धोखा साहिल है। भाई, आई और हमारे क्लियर्ड माई मोमिन हजरात जो है, 10th दिस ईयर। जी जी, बोलिए बोलिए। आई क्लियर माई 10th एग्जाम दिस ईयर। हाँ तो अरे भाई, क्या अभी पूरा घर का एड्रेस, कब क्या पैदा हुआ था, सब बता देगा? पर्सनल डिटेल आपने नहीं देना है, ठीक है? हाँ जी। अच्छा, तो आप सोचो कि भाई जो है वो तो इतनी कम उम्र में ही अंडरस्टूड, इनको समझ में आया। और वही हमारे बहुत सारे मोमिन हजरात जो बड़ी बड़ी उम्र तक पहुंच जाते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर बन जाते हैं, सर्जन बन जाते हैं, इंजीनियर बन जाते हैं, लेकिन बात वही दिमागी अपंगों वाली ही करते हैं। तो समझदार है लड़का बहुत, और मेरे बोलने से पहले साहिल ही भाई, लोग एक जो है वो, सवाल था भाई मेरा आपसे। हाँ हाँ, मैं आपका सवाल ले लूंगा। अरे भाई, तो आपके लिए मेरे बोलने से पहले ही लोग जो है वो फूलों की बारिश लोगों ने बरसा दी है, क्योंकि एक थैंक यू क्या सो कहते मच हो, नई एवरीवन। जनरेशन का लड़का जो है इस गंदगी से बाहर निकल चुका है। हाँ भाई, सवाल करो अभी। भाई मेरा ये सवाल था, मतलब मैं ऐसे इससे तो निकल चुका हूँ, लेकिन मतलब मेरे घर वाले बहुत ज्यादा इसमें कट्टर है, मतलब सुनना ही पसंद नहीं करते हैं। तो मतलब हम्म मैं अपनी अम्मी से बहुत प्यार करता हूँ, मतलब मेरा बचपन से यही सपना था, मतलब बड़े होके अपने अम्मा अब्बा के लिए कुछ करना है, ये वो। तो हम्म अभी मैं मतलब ऐसे सिचुएशन, मतलब मैं ऐसा आदमी हूँ ना कि मतलब झूठ बोल के नहीं रह सकता। तो मैं अगर घर वाले को बताऊंगा, अभी भी नहीं, अभी तो नहीं बता सकता, क्योंकि अभी बताऊंगा तो मैं घर वाले पे ही डिपेंड हूँ। तो घर वाले तो हम्म ऑब्वियसली मेरे बहुत ज्यादा बाइकआउट करेंगे। तो मैं बड़े हम्म होके फिर बताऊंगा, मेरे घर वाले मेरा साथ छोड़ देंगे, तो मैं किसके लिए फिर जीऊंगा? मतलब मेरी लाइफ का कोई टारगेट जो था वो हम्म टारगेट नहीं रहेगा फिर। ओके, मैं आपको बताता हूँ। देखो, सबसे पहली बात तो आपको एज ऑफ नाउ आपके घर वालों को बताने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है? आपने जैसे कहा जी कि भाई मैं दिखावे के लिए जाके नमाज पढ़ लेता हूँ, जुम्मा इमा जो भी नमाज आप पढ़ते हो, तो आप वो जी कंटिन्यू करिए, ठीक है? जी दूसरी चीज, अभी आपका सबसे इंपॉर्टेंट फोकस जो है, आपने कहा कि मैं झूठ नहीं बोल सकता, नहीं, कभी कभार आपको झूठ बोलना पड़ता है, यू डोंट हैव ऑप्शन। बड़े नुकसान से बचने के लिए अगर आप झूठ बोलते हो तो दैट इज एब्सोल्युटली फाइन, ठीक है? जी एकदम सत्यवादी भी नहीं बनना है। एकदम दुनिया में अगर बहुत ज्यादा शरीफ बन के रहोगे तो लोग तुमको जीने नहीं देंगे सुकून से, ये एक कायदा हमेशा याद रखना। जी मीडियम पार्ट जो है, मिडिल वे कभी भी फॉलो करना है आपने। एकदम शराफत, मैं कभी झूठ बोलूंगा ही नहीं, मैं इतना सत्यवादी हूं कि मैं कुछ भी सिचुएशन आ जाए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, नो, इट डजंट वर्क लाइक दैट। बहुत ज्यादा शरीफ बनोगे तो दुनिया तुमको जो है ना वो कुचल के खा जाएगी। तो बैलेंस जी रखना है आपने लाइफ में अपने। तो आपने घर पे, अब मैं जोश में आ गया, अब मैं झूठ नहीं बोल सकता, मैं अम्मी से प्यार करता हूँ, मैं जाके बता दूंगा अम्मी मैंने इस्लाम छोड़ दिया फलाना, ये बेवकूफी आपने नहीं करना है, ठीक है? आपका पहले मेरे घर में ना कोई ऐसा नहीं था पहले, मतलब सब लोग नॉर्मल थे, लेकिन मतलब ज्यादा तो नहीं बोल सकता, लेकिन मेरे एक बड़े भाई हैं जो कि मतलब इस चीज में बहुत ज्यादा घुल चुके हैं। अब उन्होंने सारे घर भाई वालों को मैं मतलब क्या बोल रहा चेंज हूँ अभी करवा सुनो, दिया। पहले पहले मेरी बात, पहले अभी घर वाले के बाद में बारे में आपको बाद में सोचना है। सबसे पहले आपको अपनी फिक्र करना है पहले, ठीक है? जी तो आपने अभी अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। एक आपको जी करियर आपने अच्छा अपना बिल्ड करना है ताकि फाइनेंशियली आप स्ट्रांग हो जाओ, ठीक है? उसके बाद आप अपनी माँ से मोहब्बत करते हो, और तब तक जो है, क्योंकि अभी आपने कहा थोड़ी देर पहले कि आपने अभी भी 10th का एग्जाम शायद पास किया हुआ है, तो अभी आपको जी अपनी करियर बिल्डिंग में कम से कम नहीं बोले तो भी 8 साल लग जाएगा, ठीक है? तो जी 8 साल आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई, अपने करियर पे फोकस करना है, किसी से बहसबाजी ये सब नहीं करना है। और जी जब आपका करियर सेट हो जाएगा उसके बाद आहिस्ते आहिस्ते जो है, आप सिचुएशन देख के अपने घर वालों को एक एक को एक एक चीजें जो है आप बताते जाओगे, हिंट देते जाओगे, और देखोगे कि किस तरीके का रिएक्शन आपके घर वालों से आ रहा है उस हिसाब से। और तब तक आप, और जब 7-8 साल और गुजरेंगे आपके, तो आपके अंदर खुद के अंदर मेच्योरिटी आ जाएगी, ठीक है? तो आप जी खुद समझ जाओगे कि मेरे को किस तरीके से सिचुएशन को जो हैंडल करना है,
ठीक है, जी, तो अभी तो नहीं बोल अभी के सकता लिए घर जो वाले को, आपको जो क्योंकि एक बार करना है ट्राई वो किया मैंने था। आपको बता दिया। जी। जी, एक बार ट्राई किया था घर वालों को ऐसे बताने का, मतलब साइड से कि क्या है इस्लाम का थोड़ा हकीकत। तो मतलब हम्म। आप ही की एक वीडियो से मैं देख के बताया था। तो मतलब हम्म। मेरे घर वाले का, मतलब मेरी मम्मी को मैं बोला था, क्योंकि मम्मी से ज़्यादा प्यार करता तो उन्हीं को मैं सबसे पहले चाहूँगा कि वो ठीक हो जाए, मतलब वो सही समझ जाए कि क्या हम्म। सही है, क्या गलत। तो उनका हम्म। रिएक्शन ये था कि तुमको क्या हो रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, मतलब कहाँ जा रहे हो, किसके संगत में दोस्ती यारी तुमको बिगाड़ रहा है। हालाँकि साहिल भाई सच बता दूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं सब मुस्लिम हैं, 1-2 नॉन मुस्लिम हुए भी दोस्त तो वो मुझसे उतना कॉन्टैक्ट नहीं रखते, क्योंकि वो समझते हैं कि मतलब हम मोमिन है तो क्या ही कॉन्टैक्ट उससे रखेगा, ऐसा वैसा करके। मतलब उनको मैं बताया हूँ, नॉन मुस्लिम फ्रेंड को बताया हूँ, लेकिन शायद वो मेरी बात का बिलीव नहीं कर रहे कि हम मतलब मुस्लिम नहीं है। इस वजह से वो लोग हम्म। उतना मेरे से कॉन्टैक्ट में नहीं रहते हैं। और मुस्लिम लोग के साथ हूँ तो थोड़ा-सा देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। उन लोग के सामने कुछ ज़्यादा बोल दिया तो फिर जानते नहीं, ही नहीं आप क्या बोल हो रहा है, जाएगा। मैंने बोला ना ज्यादा थोड़े की बात ही नहीं है, अभी आपको सिर्फ करियर पे फोकस करना है। ठीक जी, है, आपको अगर दिल करता है कि यार मुझे थोड़ा ये लोगों को बताना चाहिए क्योंकि एक्स मुस्लिम का ये दिल करता है, तो आपने अपना जी, एक सूडो आईडी किधर बनाना है, और आप ऑनलाइन डिस्कशन किसी के साथ कर सकते हो, वो भी बिना अपनी आइडेंटिटी रिवील किए हुए, वो भी उस पर भी ज्यादा फोकस नहीं करना है। योर मेन फोकस शुड बी योर करियर। लेकिन दिल करता है जी, कभी कभी यार किसी से बोलना है, क्या करना है, तो ऑनलाइन आईडी बनाओ और उसके बाद इंस्टाग्राम यहाँ सब अपना दिल का हाल वहां बयान कर दो, खोलो जो बोलना है इस्लाम के बारे में। ठीक है, जी, तो फिजिकली आपने अभी किसी को कुछ नहीं बोलना है, आप अपने करियर पे फोकस करो और स्ट्रांग बनो। जी, और उसके बाद 7-8 साल में आपको खुद मेच्योरिटी आ जाएगी कि सिचुएशन को आपने कैसे हैंडल करना है लाइफ में। जी। और साहिल ठीक है। भाई ये मतलब हाँ। जी, और मतलब मैं ये बोल रहा था कि मतलब हाँ बोलो। एक मिनट साहिल भाई, असल में थोड़ा एक मोमिन आ गया आस-पास में, इसी वजह से थोड़ा दिक्कत है। बोल रहे थे ना कि मतलब जो है वो एक हम्म। बोल रहे थे साहब भाई कि मतलब मेरी मम्मी जो है ना, मतलब हमको इससे कोई मतलब नहीं कि हम एक मुस्लिम होंगे कोई बात नहीं, लेकिन मेरी मम्मी है ना, मतलब नमाज नहीं पढ़ते ना, तो मतलब मेरे से बात करना छोड़ देती है। इस सब सिचुएशन में थोड़ा सा कैसे मैं हैंडल करूँ खुद को, मतलब हमको नमाज में भाई मन ही तो नहीं लगता, क्योंकि जो भी गलत है तो गलत में कैसे अरे मन लगेगा। भाई तो आप तो जो है वो मम्मी को बोल दो मैं नमाज जा रहा हूँ, जाके बाहर टाइम पास करके आओ। जी, मैं आपकी करता हूँ, मम्मी 1-2 थोड़ी ना जुम्मा कौन में सा ऐसे करने का कोशिश मम्मी किया, कौन सा लेकिन आपको मुझे मस्जिद डर में लगता है कैमरा कि लगा के देखने वाली है कि तुम वहां पे जा रहे हो जी, कि नहीं जा रहे हो। जी, ये तो आप सही बोले, लेकिन मतलब जुमा में भी 1-2 दिन ऐसा किया, लेकिन मतलब मेन डर क्या लगता है ना, आस-पास सारे मुस्लिम हैं, तो एक ना एक दिन सच तो पता चल ही जाएगा, झूठ कितना दिन ही नहीं छिपा पता पाएँगे। चलेगा ना। अरे भाई तू 17 साल का है भाई, तू 9-10 साल का नहीं है, समझ रहा है। तू 17 साल का जी, है, जवान हो गया है, तो घर वाले कोई इतना पीछे नहीं पड़ जाएंगे कि तेरे पीछे कैमरा वैमरा लगा देंगे कि यार ये कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। ठीक है, तो जी, अपने आप को एकदम बच्चा समझना भी बंद कर दो, और थोड़ा मेच्योरिटी जी, घर पे ही मैच्योर लोगों की तरह थोड़ा सा हल्का सा बात रखो, ताकि वो तुमको मैच्योर समझे। मतलब ये समझे कि यार मेरा बेटा जो है वो बड़ा हो गया है, अब मेरे को जो है ना ज्यादा पाबंदी नहीं लगाना है इसके ऊपर। जी, एक मेरे बड़े भाई हैं, वो मतलब एक दिन मतलब मैं ऐसे ही बात कर रहा था, तो मैं उनको बोल दिया कि मतलब ऐसे कुछ बोल दिया, तो वो घर पे सब में मतलब बोलने लगे, अब्बू मेरे फादर हैं, उनको ही बोलने लगे कि ये एथिस्ट हो गया, एथिस्ट हो गया। तो उस दिन से भाई मैं मैंने शांत हो गया। इसका ते को इसका मैं ऑलरेडी जवाब दे दिया हूं ना, जो तेरा पास्ट में जो जो तूने किया उसका मैंने अभी जवाब दे दिया है कि वो सब भूल जाओ। आगे आपने क्या नहीं करना है वो मैंने बता दिया ना आपको। जी, अब आप मेरे को पहले के कितने भी किस्से बताओगे तो उससे मेरा जवाब तो चेंज नहीं होगा, ना वो सिचुएशन चेंज होगी। राइट। जी, जी, हाँ, तो वो जो पहले तुमने जो भी किया गलती में, अनजाने में या फिर नासमझी में, वो चला गया, उसको छोड़ दो। जी, अभी आपको क्या करना है, जो मैंने जी, बताया है वो करना है, आगे से इस तरीके की गलती नहीं करना है कि आपको जी। घर पे अननेसेसरी जो है वो प्रॉब्लम फेस करना पड़े। ठीक है। मतलब बस बस शो करना है कि मतलब मैं मोमिन हूँ, ऐसा। हाँ, जैसा है वैसा बस शो करना है, और ठीक है, करियर अपना बनाओ, उसके बाद फिर यू कैन टेक योर डिसीजन। ठीक है साहिल भाई, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो जी साहिल भाई। यार तो आपके लिए तो ऑलरेडी लोगों ने गुलाब भेजे हैं,
बहुत बहुत शुक्रिया, कॉन्ग्रेचुलेशन। और जब आप हमारी उम्र के होंगे ना तो यू विल बी सो हैप्पी कि यार मैं इतनी कम उम्र में इस गंदगी से निकल गया, क्योंकि हमको जो है वो पछतावा होता है और दुख होता है कि यार क्या साला 30 साल के बाद समझ में आया, 32-33 साल के बाद कि ये पागलपन में जो है ना जिंदगी गुजार रहे थे, वक्त अपना बर्बाद किया। तो आपको इस तरीके से पछतावा नहीं होगा क्योंकि आप एकदम राइट एज में आप इस गंदगी से निकल गए। तो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा प्यारे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया जी जुड़ने के लिए। जी साहिल भाई, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू। तो यार देखो दोस्तों, कई सारे टीनेजर्स जो है ये भी इस्लाम से बाहर निकल रहे हैं, इनके भी समझ में आ रहा है कि यार ये इस्लाम जो है वो एक गंदगी है और इससे दूर रहना ही बेहतर है। खैर, एक बड़ी सी लाल मिर्ची सत्यव्रता रामदासा भाई ने दी है, कहते हैं आई हर्ड दैट यू आर गोइंग थ्रू सम डिफिकल्टीज, अप्स एंड डाउन्स आर पार्ट ऑफ लाइफ, होप यू गेट पास दिस डिफिकल्टीज सून एंड कम आउट स्ट्रॉन्गर। जय श्री राम। जी मैं तो कितना बिंदास आदमी हूँ आप लोगों को तो पता है, मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, जो भी सिचुएशन आती है आई फेस दैट सिचुएशन। तो थैंक यू सो मच सत्यव्रता भाई इतने बड़े सपोर्ट के लिए। एंड यस आई विल फेस जो चल रहा है, और मैं टेंशन नहीं लेता हूँ, मैं बिंदास इंसान हूँ। मेरे को बड़ी से बड़ी परेशानी भी आती है तो मैं उसको मतलब टैकल करने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो आई एम दैट काइंड ऑफ पर्सन। एक्स मुस्लिम अब्राहम खान कह रहे हैं साहिल भाई डू यू नो अबाउट हमीद पाटिल ऑफ यूके? नहीं भाई, आई डोंट हैव एनी आइडिया किसकी बात कर रहे हैं आप। सुमित सैनी कह रहे कैन यू डिलीवर द परफ्यूम इन यूके प्लीज? एज ऑफ नाउ नो, बाद में देखा जाएगा जब उसमें कुछ अगर वो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का कुछ अगर लाइसेंस बनता है उसके बाद अगर हो सकता है तो आई स्टार्ट शिपिंग यू नो आउटसाइड इंडिया। एज ऑफ नाउ नो। हमारी अपडेट आप लोगों को दे दूं कि वेबसाइट जो है ऑलरेडी काम चालू है परफ्यूम की वेबसाइट का, इट्स अंडर कंस्ट्रक्शन। तो वो 1 महीने के अंदर जो है वेबसाइट भी पूरी बन जाएगी और जो भी रजिस्ट्रेशन का काम होता है जीएसटी रजिस्ट्रेशन एंड ऑल दैट वो भी सारा प्रोग्रेस में, वो भी सब हो जाएगा। फिर मैक्सिमम 1 या 1.5 महीने के अंदर प्रॉपरली आपको गुड पैकेजिंग और गुड बॉटल के साथ जो है हम परफ्यूम लॉन्च करेंगे। तो ये आने वाले 1.5-2 महीने में परफ्यूम जो है अपना एकदम उसका लुक जो है माल अंदर का चेंज नहीं होगा क्योंकि माल बड़ा तगड़ा है। जितने लोग यूज कर चुके हैं 1000 के आसपास परफ्यूम्स में ऑलरेडी भेज चुका हूँ लोगों को, आई गोट दिस मेनी ऑर्डर्स। लेकिन अंदर जो माल है वो चेंज नहीं होगा, लेकिन हाँ उसकी जो ऊपर की जो पैकेजिंग बॉटलिंग लुक विक है ये चेंज होने वाला है। यू विल गेट गुड बॉटल, यू विल गेट गुड बॉक्स, गुड पैकेजिंग, गुड डिजाइन, सारी चीज अच्छी होने वाली है। माल तो अभी भी एकदम तगड़ा है, ऐसा माल है कि ऐसा माल आपने कभी देखा नहीं होगा, इतना प्यारा माल है। तो आवाज में डिस्टरबेंस आ रही है। हाँ वो एक्चुअली है ना, ये लैपटॉप का साला फैन खराब हो गया है। एक को मैंने सर्विस के लिए दिया था, बोला सर्विस इतनी अच्छी किया हूँ सर कि अब आवाज नहीं करेगा, तो लेकिन वो फिर से आ रहा है। आई थिंक आई नीड टू चेंज द फैन ऑफ दिस लैपटॉप, तो वो मैं अभी जैसे मेरे को वक्त मिलेगा ना तो वो मैं चेंज करवा लूंगा। इस वजह से आप लोगों को ये फैन का आवाज आ रही है लैपटॉप के, ये भी ठीक है, बीच में एक हाँ एक बार हुआ था। हाँ कृष्णा ब्रेव करे हाई अमित साहिल एंड एडम कीप अप द गुड वर्क, थैंक यू सर। मैं सनातनी हिंदू करे साहिल एक्स एवं एडम भाई को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, बिलेटेड हैप्पी होली टू यू एज वेल। दिनेश कुमावत करे हेलो भाई हैप्पी फ्राइडे गुड वर्क, थैंक यू सो मच, हैप्पी फ्राइडे आपको भी। चलिए नेक्स्ट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉलर। आई होप मोमिन हजरात होंगे ये। उमर साहब, जी उमर साहब आवाज आ रही है? अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। वालेकुम अस्सलाम प्यारे भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए। अच्छा एक भी दीजिएगा, जोया अली का एक कमेंट था, व्हाट्स योर व्यू ऑन हसन मक्कारी, शायद यही मेरे ख्याल से जोया अली जो है मे बी शी इज शिया, इस वजह से इस तरीके की बातें कर रही है। देखो जोया अली चाहे मोमिन शिया हो, सुन्नी हो, अहले कुरान हो, अहले चॉइस हो, टिल द टाइम ही इज मुस्लिम, ही इज मोमिन,
इररिस्पेक्टिव ऑफ विच सेक्ट ही बिलोंग्स टू, जब वो इस्लाम का दिफा करेगा, इस्लाम की बात करेगा, 110% वो दिमागी मोमिन होगा। अब उसमें आप अपने हसन मक्कारी को ले ले, आप किसी भी स्कॉलर को ले ले, किसी भी आम मुसलमान को ले ले, पढ़ा लिखा मुसलमान को ले ले, बिना पढ़ा लिखा मुसलमान को ले, सारे सारे दिमागी अपंग है, सारे अंधविश्वासी है। तो आप देखिए कि मैंने एक पोस्ट की थी, एडम साहब जब आएंगे ना तब उस पर मैं रिएक्ट करूंगा, अगर एडम साहब आते हैं तब आपको बताऊंगा। हसन मक्कारी और कोई दूसरा सुन्नी हो, इनमें कोई फर्क नहीं। इनके नजदीक ह्यूमैनिटी की डेफिनेशन जो है वो इतनी गई गुजरी डेफिनेशन है। मैं जब उस वीडियो पे रिएक्ट करूंगा तब आपको बताऊंगा मैं, तब आपको भी समझ में आएगा, तो यू विल अंडरस्टैंड, वेट, डोंट वरी। और मेरा चैलेंज है, मैं तो चैलेंज देके बैठा हूं, कोई भी मोमिन वो मुझसे डिबेट कर ले इस्लामिक खुदा के कॉन्सेप्ट के ऊपर, एंड बिलीव मी आई विल प्रूव के इस्लामिक खुदा का कॉन्सेप्ट कितना वाहियात, इलॉजिकल, नॉनसेंसिकल है। और इसको अगर आप खुदा मानेंगे तो ये एक नाइंसाफ और सैडिस्ट और नार्सिसिस्ट खुदा, इसको मैं इस्लाम वाले खुदा को साबित करूंगा। तो इट्स एन ओपन चैलेंज, कितना भी बड़ा मुल्ला मुफ्ती कोई भी हो, वो मुझसे इस टॉपिक पे ही कैन डिस्कस और डिबेट विथ मी। जी उमर साहब अनम्यूट कर ले। जी साहिल भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? मोमिन है आप अभी तक? जी जी, हम मोमिन हैं, आप बताइए। जी सर, जरा तहियात पढ़ के सुना दे। ठीक है भाई। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वतअय्यबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहिस सालिहीन अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहू। ओके, तो प्यारे भाई ये बताओ कि ये लैलतुल कद्र का क्या मामला है? पहले तो मैं ये पूछना चाहूंगा, आपकी वालदा की तबीयत कैसी है? सेहत बढ़िया? सर मेरी तो सब घर में ठीक ठाक है। अच्छा, आप यहीं दिल्ली में हो ना वालदा के साथ आप? नहीं सर, मैं तो पूरे इंडिया में घूमता रहता हूँ, कभी दिल्ली, कभी पंजाब, कभी हरियाणा, सारी जगह पे। अच्छा, नहीं नहीं, ठीक है भाई, इलाज कराओ भाई। ठीक है, सही है। हाँ, अभी आप पूछो, क्या पूछ रहे थे आप? यार तू लेकिन बीच में तो तू एक्स मुस्लिम बन गया था, फिर से तू मुसलमान बन गया है। कौन कौन? तो वही ना, मेवात से ही है ना? नहीं नहीं, मैं मेवात से नहीं हूँ। अच्छा, तुम पहले भी आ चुके हो ना? क्या बोल रहे? आवाज नहीं आ रही। आप पहले भी आ चुके हो ना? नहीं नहीं, मैं पहली बार आया हूँ। कितना झूठ बोलता है यार, कम से कम इतना तो झूठ ना बोलो। अरे नहीं आया भाई। बहुत बार आया तू भाई। नहीं आया हूँ भाई। सच्ची बोल तो बात करूंगा, नहीं तो नहीं बात करूंगा तेरे से। मैं नहीं आया ना, मैं बता तो रहा हूँ। चल तेरे को निकाल रहा हूँ। झूठ नहीं यार, झूठ अच्छा नहीं लगता है, इतना झूठ नहीं। खुद ही भाग गया, यानी कितना झूठ बोलते हैं यार। मोहम्मद फारूक साहब, मोहम्मद फारूक अनम्यूट कर ले यार। नॉन मोमिन लोग नहीं जुड़ो भाई, डायनासोर भाई। अगर नॉन मोमिन, अच्छा ना, नॉन मोमिन तो नहीं है आप, मोमिन है। मोमिन आप दिख रहा है। ये अनिक दास जो है वो शायद नॉन मोमिन। मोमिन है। हाँ भाई, मोहम्मद फारूक अनम्यूट। मोहम्मद फारूक 5 तक प्यारे गिनो। बच्चों, जो कुछ करना था कर लो, अब्बू आ रहे हैं। अरे हमारे प्यारे, हमारे न्यारे, हमारे दिल की धड़कन, आंखों का नूर, दिल का सुरूर और नॉलेज का खजाना, क्या बात है, क्या बात है, पधार चुके हैं। रातें जो है वो आज लैलतुल कद्र की पहली रात रोशन कर दी एडन साहब। अगर एडन साहब नहीं आते तो ये दुनिया जो है,
जैसे कि अल्लाह कहता है कि कोलैप्स हो जाती, तो अगर एडम साहब ना आते तो आज जो है वो दुनिया कोलैप्स होने वाली थी। हमारे एडम साहब ने आके इस दुनिया को, इस धरती को, इस पृथ्वी को बचा लिया। सब लोग मिलके स्वागत करो हमारे नूर से भरे हुए एडम साहब का। एडम साहब वेलकम है आपका, क्या हाल चाल? सर धन्यवाद, सर धन्यवाद। आपने तो मोहम्मद की तरह हमारी तारीफों के पुल पे पुल बांध दिए हैं। सर वो डिजर्व नहीं करते थे ना, आप डिजर्व करते हो। अरे तो जो साहब, अरे डिजर्व साहब, करता है उनकी तारीफ करने में कोई गुरेज नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे साहब, धन्यवाद, धन्यवाद साहब। मैं कहता हूँ सर, एक तो आपको मिस बड़ा किया, दूसरा मेरे को पता नहीं था कि आप लाइव आ रहे हैं, तो मैं अपने लैपटॉप के पास नहीं था, तो मैं फटाफट अपने काम निपटाए हैं ताकि मैं अरे वाह, फटाफट लैपटॉप के पास आ सकूं। तो मेरे एक्सपेक्टेड ही नहीं था। मैंने मैसेज भी भेजा था शायद आपको यस्टरडे, लेकिन आपकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया था, तो नहीं मैंने मेरे को नहीं आया। डिस्कॉर्ड पे भेजे थे क्या? एक और जगह पे भेजा था, छोड़ दें कहाँ पे भेजा था, लेकिन मुझे उसका जवाब नहीं आया, तो आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आज आपकी स्ट्रीम होएगी। अच्छा बट अच्छा। आपने खोल ली स्ट्रीम, दैट्स गुड। बहुत जबरदस्त अरे साहिल साहब, एडम बहुत साहब, जबरदस्त। जी जी। आप आए हैं तो इस पावन मौके पर मैं आपको बताता चलूं कि आज हमने आज के इस शुभ अवसर पर, और आप चूंकि अभी आए हैं स्ट्रीम में, तो इस शुभ अवसर पर, पावन अवसर पर आपको बता दूं कि हमने एक नया फ्रेग्रेंस आज लॉन्च किया है। जी सर, सर मैंने उसका जब नाम उस फ्रेग्रेंस के कमेंट बॉक्स में मैंने लिखा है, साहिल साहब बच्चे पैदा करा अच्छा वो रहे लिख हैं देखो। या मैंने उसके कमेंट में कमेंट डाला है। वो मैं कमेंट बल्कि पढ़ा ली उस पे मैं। बल्कि मैं हंस रहा था, मैं कह रहा था यार इसने निकाल दिया। अच्छा उसके बाद जो है ना, उसके बाद ये जैसे ही मैंने पोस्ट डाला ना, उसके बाद मेरे को आया सजेशन आया कि यार अभी जो है ना एक नया फ्रेग्रेंस लॉन्च करना, फीमेल फ्रेग्रेंस 72 वर्जिन्स। मैं बोला ये बड़ा खतरनाक नाम है भाई। वाह, वो भी आ जाएगा, 72 हुरे भी आ जाएगा। हाँ 72 वर्जिन्स रखेंगे, मतलब वो जब प्रॉपरली अपना ब्रांड लॉन्च होगा तो ये एक्चुअली देखा जाएगा तो ये नाम जो है ना ये तहलका मचा देगा एक्चुअली। 72 वर्जिन्स। सर इट विल बी फन, इट विल बी फन, इट विल बी फन, इट विल बी फन। यार मोमिन हजरात जो है ना एकदम पागल हो जाएंगे 72 वर्जिन नाम सुन के। ओ, तो एडम साहब हमारा जो है ये वाला परफ्यूम लॉन्च हो चुका है, और जो हजरात, इट्स अ समर फ्रेग्रेंस, एक्वाटिक फ्रेग्रेंस, और गर्मी बहुत ज्यादा स्टार्ट हो गई है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्मेल गुड, बिकॉज विदाउट परफ्यूम, विदाउट फ्रेग्रेंस, योर पर्सनैलिटी इज इनकम्प्लीट, टू बी ऑनेस्ट। और इनकम्प्लीट तो ठीक बात है, लेकिन आप अगर ऑफिस जाते हो, किसी के पास जाते हो, एंड इफ यू स्मेल बैड, तो जस्ट इमेजिन के सामने वाले का क्या हाल होगा। जिस तरीके से आपके सामने कोई आ जाए और आपको एकदम वो गंदी सी बदबू आए, तो हाउ यू फील, मतलब इट्स लाइक आप उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते हो। सो सेम गोज विथ यू एज वेल। तो भाई खुशबू जो है, फ्रेग्रेंस जो है, इट्स यू नो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर पर्सनैलिटी। तो ये समर के लिए आप उछलता पानी साहिलिज्म का जरूर ट्राई करें, और आपको इसमें जो है वो काफी जबरदस्त लास्टिंग मिलेगी। जैसे कि आप लोगों ने रिव्यूज ऑलरेडी पढ़े होंगे, बहुत सारे रिव्यूज हमने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं। आई हैव अराउंड 70+ रिव्यूज फ्रॉम पीपल टेलिंग दैट यू नो दे लव्ड आवर परफ्यूम्स। तो जरूर इसको एक बार ट्राई करिएगा आप लोग। उछलता पानी या बाकी जो फ्रेग्रेंसेस है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। यस, परफ्यूम फॉर फीमेल भी है ना, प्योर सोल है उसको। इट्स ये वन वैसे ऑफ बस बहुत ही यार आप रेसिस्ट किस्म के इंसान है वैसे। क्यों? लेडीज के लिए परफ्यूम है तो प्योर सोल, मर्दों के लिए हाँ। परफ्यूम है तो उछलता पानी, ये तो बदतमीजी है ना भाई।
मर्दों के लिए परफ्यूम होता उछलता पानी है, लड़कियों के लिए परफ्यूम होता प्योर सोल। ये यार ये रेसिज्म है भाई, ये फेमिनिस्ट रेसिज्म है तेरा यार, कमीने। नहीं तो मैन के लिए एक्सोटिक भी तो है ना हमारे पास, नहीं वो तो एक्सोटिक भी तूने कहा था है। ड्यूल है, वो तो तूने कहा था मैन और औरतें दोनों लगा सकती हैं। नहीं, एक्सोटिक इट्स ओनली फॉर मेन, उसमें लिखा हुआ है लेदर जो है इट्स लेकिन फॉर उसमें भी मेन। सोल तो नहीं ना आई प्योर। हाँ, प्योर सोल तो नहीं आई है, वो बात तो सही है। तो बात आपकी सही है। चलो मर्दों के लिए भी कुछ अच्छा नाम सुन के, जैसे सुन के जो है उनकी मर्दों की आत्मा को तृप्ति मिले, उस कोई तरीके एंजल का नाम शेंजल कुछ हम। ऐसा उसा नाम होना चाहिए यार मर्दों के लिए भी। अच्छा नीचे कोई भाई है नमीन टाइम, पहले वो ले लो फिर अपनी गपशप जी जारी जी। रहेगी। ये कोई यस ओपन यस माइंडेड यस। साहब है, ये मेरे ख्याल में मैंने मेरे चैनल पे आया था और हाँ, ये बात हुई थी। एक्स मुस्लिम है हमारे, एक्स मुस्लिम है अच्छा एहसान भाई। हाँ, एहसान भाई को ले लेते हैं। कल प्रोग्राम भी है, बड़ा सा एक्स मुस्लिम सम्मेलन होने वाला है कल। तो जय हिंद जय भारत अ, दोस्तों। जय हिंद जय भारत। एहसान भाई, जी क्या हाल भाई, चाल, कल की तैयारी हो गई? हाँ जी तैयारी चल रही है पूरी पूरी। और मैं आपको इस चीज के लिए इनवाइट करने के लिए आया हूँ स्पेशल। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मेरे को सलीम भाई का भी मैसेज आ गया था। आ, जी हाँ, तो मैंने एडम साहब को फौरन जैसे ही मेरे को मैसेज आया, मैंने उनको मैसेज भेज दिया कि भाई ये कल का लिंक है। मेरा आना जो है कल लाइव, समझ लीजिए कि 50-50 है। आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं जुड़ जाऊं, 2 बजे का टाइम है। लेकिन हो सकता है कि मैं ऐसी सिचुएशन में हूं कि आई विल नॉट बी एबल टू ज्वाइन फ्रॉम देयर। लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि भाई एटलीस्ट 15-20 मिनट या आधा घंटा अगर हो सके तो मैं उस समारोह में जो है ऑनलाइन अपनी शिरकत जरूर करूंगा। एडम साहब को मैंने ऑलरेडी भेज दिया हुआ है, एडम साहब उसको ज्वाइन करेंगे कल के प्रोग्राम को। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और खैर हम तो ये दुआ करेंगे आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो दूर होवे बहुत जल्दी जल्दी, और आप हमारा साथ देने लायक हो जाए। हम तो ये दुआ जी जी। करेंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया भाइयों। और हम हमारे जो एडम भाई है, खैर इनकी आज तक हमने दुनिया में आवाज ही सुनी है। जैसे हम अल्लाह की इस बारे में जाना है, कि अल्लाह के बारे में बताया लोगों ने कि भाई अल्लाह है, अल्लाह वैसा है, अल्लाह ऐसा है, बाकी वो करता कुछ नहीं है। तो ऐसे ही हमारे एडम भाई का हमने आवाज सुना है, बाकी आज तक कोई महसूस नहीं किया कि वो इंसान है या क्या है। वाह वाह वाह। एडम साहब जो है जी वो हमारी सोच से, हमारी पहुंच से बहुत परे है। तो अरे अरे बहुत उनको अलग है फिलहाल जी। वैसे ही रहने अरे दीजिए। एहसन भाई हाँ बात जी। ये है, अल्लाह की तो आवाज भी नहीं सुन सकते ना, हमारी तो आवाज सुन हाँ लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी और मेरा वासी मैं भाई को हाँ मेरी तरफ से प्रणाम भेजिएगा। जी और जी जरूर। मैं ज्वाइन करूंगा 2-2:30 बजे के दरमियान किसी टाइम पे। हम्म। और मैंने आपका जो एक सॉन्ग था ना, वो मैं आदम हूँ वो वाला गाना मैंने सुना। तो मैंने सोचा यार मैं इस पे कुछ अलग करके इसे अपलोड करता हूँ। तो मेरा एक बैकअप चैनल है, उस पे मैंने रिएक्शन डाल के अपना वीडियो बनाया था, वो अपलोड भी कर दिया मैंने। तो लोग कह रहे हैं एहसान भाई खुल के जी रहे हैं इस तरह से कमेंट आ रहे हैं। तो भाइयों बहुत बहुत शुक्रिया, और खुशी होती है अपने इन भाइयों से मिलने के लिए। हमारे ऊपर जो बैठे हैं ना बड़े बड़े, इनके होने की वजह से हम मजबूत हैं, हम छोटे लोग जो हम छोटे छोटे हैं बच्चे। तो आपके नहीं नहीं होने की भाई, वजह से हम कोई मजबूत हैं। छोटा बड़ा, एहसान भाई कोई छोटा बड़ा नहीं होता जी है। बल्कि मैं तो ये कहता हूँ कि आप, हम तो समझो कि ऑनलाइन ही ये एक्टिविज्म तक सीमित है मोस्टली। लेकिन आप लोग, आप हो गए और सलीम भाई हो गए, आप लोग तो चेहरा दिखा के और इस तरीके से जी इतना बड़ा सम्मेलन ऑर्गेनाइज करना, तो ये बहुत जी बड़ी बात है। हम आप लोगों के लेवल तक अभी नहीं पहुंच पाए, तो कोई छोटा बड़ा नहीं है मेरे भाई। बस आप लोग अपने तरीके से काम कर रहे हैं, हम अपने तरीके से कर रहे हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके योगदान के लिए माँ इस कहती जी एक्टिविज्म जी थी में। जी माँ कहती थी कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता, जी जी धंधा वो होता है। जी ठीक है, राम सही बात। राम जी जाने बिल्कुल। कहते अच्छा हैं लोग मुझे मेरा राम जाने। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अच्छा भाई मेरा ये लिंक है, इसे एक बार डाल देना अपने आगे, कैसे डाल लग रहे हैं। हाँ हाँ मैं डालता हूँ। हाँ यार, ये हाँ अमित साहब जो है एहसान भाई का चैनल है, एहसान भाई भी लाइव स्ट्रीम शायद करते हैं। जी
तो आप लोग एहसान हाँ भाई हाँ के चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले। और कल के प्रोग्राम, कल का लाइव भी होगा ना एहसान भाई? किसके चैनल पे लाइव हाँ, चलेगा? लाइव बिल्कुल, वो सलीम भाई के पे चलेगा। अच्छा, कल सलीम भाई जो वहां पे फिजिकली नहीं जा पा रहे हैं, हम्म। दासना मंदिर में है शायद, तो जी जी जी। जो लोग नहीं जा पा सकते हैं वो लोग ऑनलाइन भी देख सकते हैं। तो हाँ सलीम वास्तिक साहब के चैनल पे वो ऑनलाइन जो है पूरा वो लाइव चलेगा, आप लोग इनके चैनल पे जाके लाइव को देख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से 2 बिल्कुल बजे से बिल्कुल। स्टार्ट होने वाला है, तो आप लोग नहीं नहीं जरूर नहीं, सब्सक्राइब। हाँ, दो अच्छा, बजे से नहीं है, सुबह हाँ, सुबह 9:30 से चालू है ये। तो सलीम भाई का जो मेरे को मैसेज आया उसमें तो उन्होंने 2 बजे लिखा है। नहीं नहीं, वो जो 2 बजे ऑनलाइन है ना साहिल साहब, हाँ, वो वहां फिजिकल जो पे तो कल्चर है वो सुबह, हाँ लोग 9 हाँ। बजे, 9:30 फिजिकली बजे तो चालू कर 9:30 देंगे। से शुरू हो रहा जी अच्छा जी। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जो लाइव है सलीम भाई के चैनल पे वो भी 9 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 9:30 या 9 बजे। जी 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 ठीक है, चलो भाई लोग, जी। कल जो है वो बड़ा सम्मेलन ये लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, सलीम भाई है और इनके साथ जो सपोर्टर्स है इनके, उन्होंने सब मिल के, और बहुत बड़ा कदम है ये, एंड आई रियली अप्रिशिएट एवरीवन इन्वॉल्व्ड इन दिस, जिन्होंने साथ दिया इसको। जी एटलीस्ट जो है वो इस लेवल पे लेके आया जाए कि वहां पे एक्स मुस्लिम जो है वो इकट्ठा होकर अपनी बात रख रहे हैं। मेरा अगर प्रॉब्लम नहीं होता तो मैं भी जरूर जाता उधर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई वाज नॉट एबल टू मेक, यू नो, वहां मेरे लिए पॉसिबल नहीं था अभी जाना। तो लेकिन ये लोग कर रहे हैं, तो लेट्स अप्रिशिएट एंड लेट्स जॉइन लाइव स्ट्रीम टुमारो। जो लोग नहीं जा सकते वहां और जो लोग जा रहे हैं वहां पे, आप लोग इनकी हिम्मत और हौसला अफजाई जैसा होगा ये। और दूसरी बात के कल जो है वो सचवाला जी भी होंगे, तो जी जी एक जी। सीनियर मुस्लिम भी उस सम्मेलन का हिस्सा है, तो आप लोग कल जरूर देखिएगा। तो हमने बिल्कुल सलीम सर। भाई के चैनल को भी का लिंक भी दे दिया है और आपके चैनल का लिंक भी दे दिया है। एहसान भाई, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं सल्यूट करता हूँ आप भाइयों को। और मुझे खुशी होती है आपके साथ बात करके। अरे थैंक यू अरे सर। चलिए धन्यवाद जी। सर। जी जी। ओके सर। वेल। ओके जी, मैं चलता हूँ अब। जी ओके जी, सर, थैंक थैंक यू। यू। ठीक है, ओके जी। आ तो एडम साहब, मोमिन को ले लेते हैं। उससे पहले जो मुद्दा मैंने बताया कि यार ये एक तो लैलतुल कद्र, ऊपर से रसूलुल्लाह इतने कंफ्यूज है कि अलग अलग मौके पे अलग अलग बोंगियां मार रहे हैं। और हमने ऐसे ही टॉपिक पे पहले भी स्ट्रीम की थी कि रसूलुल्लाह जो है उनको याद नहीं रहता था कि वो क्या बोलते हैं, किसको क्या बोलते हैं, तो जैसा जो मिला उस हिसाब से जवाब उनका जो है वो चेंज होते रहता था। तो लैलतुल कद्र के मामले में भी रसूलुल्लाह ने जो है कंफ्यूजन इतना क्रिएट किया, कभी 27 बता दिया, कभी बोला लास्ट 10 दिन, कभी बोला लास्ट आखिरी अशरे की कभी बोला पहला 10 दिन। ऑड नाइट्स। नहीं, हाँ सबसे पहले तो बोला फर्स्ट 10 डेज, फिर हाँ, बोला सेकंड 10 डेज, फिर लास्ट 10 डेज, फिर फिर ये भी बोला कि मैं बताने के लिए आया था, दो मोमिन झगड़ झगड़ रहे थे तो ये मुझसे बुला दिया गया। आई मीन एग्जैक्टली। ये क्या चल रहा है? सर इसके लिए मैंने एक स्ट्रीम की है वेडनेसडे को। अच्छा, ऑलरेडी उसमें आपने कवर किया है? एक पार्ट किया मैंने उसका, उसका दूसरा पार्ट जो अच्छा, है ना वो कल है। और हाँ उसका नाम है कि ये पेगनिज्म है। हाँ, नाइट ऑफ कदर इज अ पेगनिज्म। वाह भाई वाह। और ये भी चोरी का माल है। अभी आए कल हम हाय, इसको एक्सपैंड करेंगे कि चोरी का माल कहाँ से है। इसको मैंने इंग्लिश चैनल के ऊपर एक्सपेंड किया था लास्ट ईयर भी। लेकिन इस साल चूंकि मेरे पास दिन ज्यादा हो गए ना, असल में मैं हफ्ते में एक लाइव स्ट्रीम करता था, अब खैर से हाँ, हमारे पास 2 लाइव स्ट्रीमें हो गई। तो ये 7वां यस, पार्ट है रमजान का, और रमजान के एक एक एंगल को आपके भाई ने साबित किया है कि इट इज नथिंग बट ए ह्यूमन मेड बीएस। वाह, और अब जो 7वां पार्ट है ना वो ये है कि ये रमजान और लैलतुल कदर, क्योंकि हमने साबित कर दिया है कि ये जूस और क्रिश्चियन से नहीं आया जो कुरान की आयत है। हाँ, हमने ये साबित कर दिया कि कुरान में अल्लाह जो है वो रमजान के रोजों को छोटा सिर्फ इसलिए कर रहा है किसी ने सेकस कर लिया। हमने ये साबित किया है कि पहले मोहम्मद एक साल में 1 दिन का रोजा रखता था, फिर साल में, फिर हर महीने में 3 दिन का रोजा कहा, फिर उसने अल्टरनेटिव डेज का रोजा कहा और मुख्तलिफ टाइमों में चेंज करता रहा। और फिर कहा कि डेविड जो है, दाऊद,
वो अल्टरनेट डेज का रखता था जिसकी हमें कहीं भी दलील नहीं मिलती। और आप सबको भी सबसे एहसन रोजा रखना चाहिए यानी अल्टरनेट डेज का, और फिर उसके बाद रमजान के रोजे आ गए। यस। और रमजान के रोजों में जब रात खत्म की तो हमारे पास मसला आ गया आर्टिक रीजन्स का। आर्टिक हाँ। रीजन्स में अल्लाह को पता ही नहीं था कि दुनिया गोल है, आर्टिक रीजन में सूरज गुरूब ही नहीं होता गर्मियों में और सूरज तलू ही नहीं होता। फिर हमने साबित किया कि मोहम्मद के जमाने में रमजान जो था हमेशा नवंबर दिसंबर में आता था, क्योंकि मोहम्मद ने 12 महीनों की लूनर कैलेंडर की कैद अपने मरने से 1 साल पहले लगाई थी, चैप्टर नंबर 9 की वर्स नंबर 36 में। उससे पहले 12 महीनों की कैद नहीं थी, तो लोग लूनर कैलेंडर को फिक्स करने के लिए एवरी 3rd और 4th ईयर एक महीना ऐड करते थे, और अल्लाह ने उस महीनों को कैद कर दिया कि नहीं, अल्लाह के नजदीक महीनों की तादाद सिर्फ 12 है। अब मोहम्मद ने सारे रोजे रखे सर्दियों में, मोहम्मद को पता ही नहीं था गर्मियों में रोजे हो सकते हैं, वो तो मर गया अगले साल। अगर वो 10 साल और जी लेता तो गर्मियों में रोजे आते तो मोहम्मद ने एक और आयत से एब्रोगेट कर देना था, इसको मुझे पता है, यकीन है मुझे इस बात का, लेकिन वो मर गया, लिहाजा एब्रोगेट नहीं हुआ। अब मुसलमानों के लिए प्रॉब्लम हो गई है, उन्हें गर्मियों में भी रोजे रखने पड़ते हैं। उसके बाद हमने कदर की नाइट के ऊपर बात की येस्टरडे कि कदर की नाइट इज अ सिली थिंग। एक फाइनली एक मोमिन आ गया था येस्टरडे जो पढ़ा लिखा था, उसके साथ बात हुई और कदर के ऊपर बात हुई कि कदर में जो लिखा हुआ है कदर इज तकदीर। हाँ। और उसके ऊपर बड़ी डिटेल में डिस्कशन हुई मेरी उस मोमिन के साथ, क्योंकि कुरान जो है वो कदर वाली रात को नाजिल हुआ। कुरान में एक जगह आता है चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 285, वहां पे लिखा हुआ आता है 185 में लिखा हुआ आता है कि हमने रमजान में कुरान को नाजिल किया, और सूरह कदर में आता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर। ठीक है, तो एक महीना जो है वो एक रात में कन्वर्ट हो गया, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कदर। अब ये जो दो आयतें हैं जब इसको हम देखते हैं तो वहां पे हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाता है कि कुरान सूरह फुरकान आयत नंबर 32 बताती है कि कुरान जो है वक्तन फवक्तन पैदा हुआ है, कुरान इकट्ठा पैदा ही नहीं हुआ। कुरान सूरह फुरकान के मुताबिक वक्तन फवक्तन पैदा हुआ है, चैप्टर नंबर 25 वर्स नंबर 32। ठीक है, अब अगर कुरान वक्तन फवक्तन पैदा हुआ है और कुरान एक ही महीने में आ गया है तो इसकी कौन सी बात सच्ची है? इसके ऊपर हमने लास्ट लाइव स्ट्रीम में डिबेट की कि भाईजान मसला मसाइल ये है, कोई कहता है कोई मुसलमान आके मेरे पहले बोल रहा था जी पहली आयत इसमें नाज़िल हुई, कोई रेफरेंस नहीं है इस चीज का। ये चैट जीपीटी से बकवास सुन के आते हैं, चैट जीपीटी एक आर्टिकल है उसको पढ़ के बता रहा है, उस आर्टिकल में इनके पास रेफरेंस ही नहीं है किस हदीस का रेफरेंस है, और चैट जीपीटी के पीओ के पास भी रेफरेंस नहीं है क्योंकि उसने आर्टिकल से जवाब दिया। चैट जीपीटी इज एन आर्टिकल रीडर। अच्छा, उसके बाद हम आगे चलते हैं जी, आखिरी कुरान जो है रमजान में है, इसका भी कोई एविडेंस नहीं है। आखिरी कुरान की आखिरी आयत ज़िल हज्जा में नाज़िल हुई थी जब मोहम्मद हज कर रहा था। अच्छा, तो फिर मसला क्या है? मसला फिर पैदा किया मुसलमान स्कॉलर ने इन तमाम चीजों के अगेंस्ट फिर एक हुज्जत बनाई कि कुरान पूरा का पूरा लोहे महफूज अल्लाह मियां के 7वें आसमान से जमीन के आसमान बैतुल उज़्ज़ा में आ गया था। ये कुरान इस चीज की बात कर रहा है, कुरान में किसी जगह नहीं लिखा बैतुल उज़्ज़ा में आया कुरान। बैतुल उज़्ज़ा का नाम जरूर है लेकिन ये नहीं लिखा हुआ कि बैतुल उज़्ज़ा में कुरान आया रमजान में, ये नहीं लिखा हुआ। अच्छा, अब जब बैतुल उज़्ज़ा की कहानी है कि वो जमीन के ऊपर का आसमान है, ये कहानी कुरान में किसी जगह ने नहीं दी कि कुरान बैतुल उज़्ज़ा में आया था आसमानों से। ये हम लास्ट टाइम इसके ऊपर डिस्कशन कर रहे थे कि बैतुल उज़्ज़ा की कहानी कैसे आती है, और बैतुल उज़्ज़ा जो है ना जमीन के ऊपर खाना काबा के बिल्कुल ऊपर है। मैं कहा वो भी फिर चांद की तरह जमीन के चक्कर लगा रहा है और जमीन सूरज के चक्कर लगा रही है, वो भी चक्करों में चक्कर चला रहा है बैतुल उज़्ज़ा। एनीहाउ बैतुल उज़्ज़ा से फिर बात निकलती है कदर की रात, क्योंकि इस रात को अल्लाह ने कदर की रात कह दिया। अच्छा, जो कदर की रात है यहाँ पे वी हैव अ ह्यूज प्रॉब्लम दैट नोबडी नो व्हाट दैट नाइट इज, इवन मोहम्मद को नहीं पता कोई नाइट क्या है ये, और उसके ऊपर आज आप ये बात कर रहे हैं। और मैंने लास्ट टाइम ये सारी की सारी हदीसें नहीं खोली जो कि आप खोल रहे हो, और बड़ा अच्छा हुआ कि आप ये खोल रहे हैं, क्योंकि ये मैंने कल खोलनी थी, लोगों को पहले से ही पेपर खुद मिल जाएगा, क्योंकि ये सारी हदीसें साबित करती हैं कि ये पेपर जो है ना वो 2 नंबर है, और मोहम्मद को अम्ब का नहीं पता था, और इसी वजह से क्योंकि ये पेगनिज्म से उठाया उसने, और उसको पता था कि किसी पेगन ने अगर कह दिया कि नाइट ये वाली नाइट है तो फंस जाएगा, लिहाजा उसने उन तमाम बातों की तरह जिन बातों को उसने छुपाया है उन्हीं बातों की तरह उसने इस बात को भी छुपा दिया कि नहीं पता। क्यों? 7 स्लीपर ऑफ एफेसस एक सिंपल सी चीज है, हिस्टोरिकल चीज है, बोल सकता था, नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? क्योंकि बहुत सारे लोग ये कहानी दे रहे थे, फंस जाता अगर कोई नंबर दे देता। सेम इज द केस कि ये एक पेगन चीज है, पेगन से चलती हुई आ रही है, पेगनिज्म से आ रही है। कहां से आ रही है मैं कल बताऊंगा, मैंने स्ट्रीम स्केड्यूल कर दी और हिंट थंबनेल के अंदर है। बट एनी हाउ, अब ये जो आप डिटेल आज दे रहे हैं कि 10 पहली 10 बीच की 10 आखिरी 10,
पता नहीं ताक रातें हैं, पता नहीं 24, पता नहीं 23, पता नहीं 21, पता नहीं 26, पता नहीं 27, अजीब अजीब कहानियां जो दी हैं आपके नबी ने, वो सारी की सारी कहानियां आज आप बताएं। बहुत अच्छी बात है, कल लोगों को पर्चा खुला हुआ उनके पास होगा। जी साहिल साहब, ये हिस्ट्री थी। वाह, थैंक यू सो मच आदम साहब। अच्छा, इसमें और एक दिक्कत आप देखिए आदम साहब, कि इस रात में जो है वो मलाइका और रूह नाजिल होते हैं। अब मुझे बताओ, अच्छा ये मामला कब तक चलता है? तलुए फजर हाँ, तक। फजर तक। अब आप बताओ कि दुनिया तो है गोल, और पूरी दुनिया में एक साथ जो है वो रात नहीं होती है, एक साथ दिन नहीं होता है। तो अब ये जो मलाइका और रूह जो नीचे उतरे हैं, ये सबसे पहले किधर उतर रहे हैं, और उसके बाद क्या बारी बारी ये लोग ट्रैवल कर करके अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, फजर तक रुक रहे हैं? आई मीन आप सोचिए कि कितना बड़ा प्रॉब्लम है ये वाले स्टेटमेंट में भी, कि इस रात में जो है वो ये नाजिल होते हैं, तो और वो फजर तक होता है ये मामला। तो अल्लाह की तरह, जैसे अल्लाह पहले आसमान में आता है रात के एक पहर में, तो वो तो 7वें आसमान में फिर रिटर्न जा ही नहीं पाता होगा। तो उसी तरीके से ये फरिश्ते भी जो है ये क्या ट्रैवलिंग मोड में है? सर मैं एक ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियन से बात कर रहा था एक जमाने में, हाँ, और ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस वो होते हैं जो कि यानी जो कि बड़ी अपना ट्रेडिशंस के ऊपर चलते हैं, और उनके पास यानी पुरानी लोगों की वो किस्से कहानी, अब ये सारा कुछ होता है। वो बताता है कि यार ये एक हिम है क्राइस्ट के बारे में, कि जब हम बाइबल में पढ़ते हैं मैथ्यू के अंदर, कि जब क्राइस्ट की पैदाइश हुई तो उसके पास लोग आए और फरिश्ते भी आए, और वो सारी रात बैठे रहे, और उसको उसको तोहफे लोगों ने प्रेजेंट किए और वगैरह वगैरह वगैरह। तो वो सारी रात वहां पे फरिश्ते भी बैठे रहे, और इस तरीके से जो है ना खुदा की रूह जो है ना उसके ऊपर हावी हुई रही, और ये सारा कुछ कहते हैं दिस इज लाइक अ हिम। ये तो क्रिश्चियन हिम है जो कुरान ने चोरी कर ली। इसमें कुरान की ताल्लुक क्या है कि जी कदर की नाइट है, पावर की नाइट है। अगर हम इसका लफ्जी मायना लें, पावर की नाइट, आप कदर को तकदीर वाली कदर में लें, पावर वाली कदर में लें, जो कि कदर मींस पावर होता है। पावर की नाइट है जिसमें उतरी है खुदा की रूह इस दुनिया पर, नाजिल हुई है, ठीक है, और फरिश्ते और रूहें और बाकी सारे लोग उसके गिर्द बैठे हुए हैं, और सुबह तक ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। ये एक खास टाइम के ऊपर हिम है। वो कहता है कि यार अगर हम इसको देखो तो ये तो हिम, हम चर्चों में कई दफा इस टाइप की हिम पढ़ते होते थे, ये तो हिम्स को मिक्स करके इन्होंने बना दिए कुरान की ये सूरत। तो भाई यानी मैं इसको एक एविडेंशियली प्रेजेंट नहीं कर रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि यार ये एक खास इलाके में अगर आप बात करें ना मुझसे, एक खास इलाके में, उस खास इलाके में एक बंदे के लिए, या खुदा उस खास इलाके में आया, उस खास इलाके के दिन और रात के हिसाब से अगर आप बात करें, तो हाँ, दिस तो हिम समझ में आता है। मेक सेंस, राइट। लेकिन जेनेरिकली जिस तरह मुसलमान अब इसको लेते हैं, देखिए इस सूरत को अगर आप पढ़ेंगे, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतुल कद्र, हमने इसको उतारा लैलतुल कद्र में, नाइट ऑफ पावर में। किसको उतारा? कुरान नहीं लिखा हुआ यहाँ पे, वो चैप्टर नंबर 2 की आयत नंबर 185 में लिखा हुआ है कुरान, इधर नहीं लिखा हुआ कुरान, इधर नहीं लिखा हुआ। इस चीज को समझने की कोशिश करें, यहाँ पे कुरान लफ्ज़ कुरान नहीं है। हमने उतारा, वमा अदरा का मा लैलतुल कद्र, और व्हाट डू यू नो के लैलतुल कद्र क्या है, नाइट ऑफ पावर क्या है। लैलतुल कद्र 1000 महीनों से बेहतर है। अब 1000 महीने क्यों आए, इसके लिए भी तफसीरें हैं, और कुछ नहीं है। वहां पे है, वहां पे हिम के अंदर ये वाली चीज इस तरीके से नहीं है, इट्स द बेस्ट नाइट, द ब्यूटीफुल नाइट, वो इस तरीके से है हिम। ओके, फरिश्ते और रूहें उतर रही इस रात में, और सुबह तक इस पे ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग है। सर ये सारी की सारी हिम की एक पार्ट है, ऑर्थोडॉक्स लोगों की हिम का एक पार्ट है। उसको उसके पीछे एक कुरान की कहानी डाल के तफसीरें लिख दी हैं, दैट्स इट, दैट्स इट। सो दिस इज द रियलिटी। बाकी आपने अब आप बिल्कुल मुसलमान सही समझ लें। बताया आपने एडम साहब, कि अगर एक स्पेसिफिक एरिया की बात हो रही हो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे स्पेसिफिक एरिया की बात नहीं हो रही है ना। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाई दे हैव अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लमैटिक, यस। तो लेट्स मूव टू द कॉलर और चेक के कोई मोमिन हजरात जो है इन सारे सवालों के किस तरीके से जवाब दे सकता है, क्योंकि मेरे पास वक्त बहुत कम है। आज स्ट्रीम का मैक्सिमम जो है वो 12:45 तक हम चलाएंगे, उसके बाद आई विल क्लोज द स्ट्रीम। जी कासिद साहब, आवाज आ रही है?
काशिद अथवाल साहब। जी सर सॉरी मैं खाना खा रहा था जी। कैसे मोमिन हैं है सर आप? आप? हाँ हम मैं ठीक है सर। क्रिश्चियन हूँ। कभी मोमिन थे? नहीं क्रिश्चियन। मैं ना फर्स्ट टाइम ओके सर, आपकी नॉन मोमिन स्ट्रीम में जुड़िएगा सर, नॉन मोमिन स्ट्रीम में। ओके। अकबर फैंसी वाला साहब। कैसे हो साहिल? जी मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बस मैं भी ठीक हूँ, तुम बताओ। एकदम मस्त सर। आप तो एक्स मुस्लिम है ना, फैंसी वाला भाई? जी वैसे है ना, कविता अरे वाला। हाँ 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 हाँ। कैसे ज्वाइन कर लिया आज आपने? अरे ज्वाइन तो भी चाहता, लेकिन फिर ज्यादा टाइम हो जाता, फिर मैं हट जाता था। हम्म। हम्म। और कैसे हो हाँ बाकी? अरे सब साहिल ठीक मैं है क्या सर। अरे साहिल मैं क्या बोल रहा हूँ, तू भी मुंबई हम भी मुंबई में हैं। हाँ ये जब तक ये हम लोग यूट्यूब चलते रहेंगे तो कैसे चलेगा? अमरोज आलम को भी मैंने बोला है कि जब तक थोड़ा बहुत सेमिनार चालू करो। तुम तो पार्टी को जो भी आता है तुम हाइड में रखो, तुम अपना नाम मत बताओ। ले मैं तो कैमरा ओके करता हूँ। अभी तुम्हारा भी तो चेहरा दुनिया के सामने है, हम्म। सबका तो आ ही रहा है धीरे धीरे चेहरा तो सामने। तो तो खान करके। अकबर भाई हाँ। देखो, अभी आप बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात बोल रहे हैं। देखिए अभी कल जो है वो एक सम्मेलन हो रहा है ना? कहाँ पे? तो ये सर, क्या आपको पता नहीं है कल के सम्मेलन के बारे में? यार क्या बात करते हो आप अकबर भाई? नहीं अमरोज ने भी नहीं बताया। अरे यार, डासना भाई में जो है वो हमारे सलीम वास्तिक भाई इतना बड़ा प्रोग्राम कर रहे हैं, आपको नहीं मालूम है? सब एक्स मुस्लिम जा रहे हैं उधर पे। और कहाँ पे? डासना में, गाजियाबाद। गाजियाबाद। गाजियाबाद में। गाजियाबाद? नहीं मालूम। तो नहीं नीरज हुआ ने अभी, बताया नहीं मैं आपको? थोड़ी देर पहले ही बताया था। इनको प्राइवेट चैट में लिंक दे दो अमित भाई। हाँ मेरे पास में है, उसका, इनका नंबर है अकबर भाई का, मैं इनको व्हाट्सएप पे दे देता हूँ। डायरेक्ट व्हाट्सएप पे डाल देना बेटे। हाँ देता हूँ। है ना? तो अकबर भाई कैसा है ना कि अभी देखो एक स्टार्ट हुई है केरला में, तो वो लोग पहले से ही कर रहे थे। उसके बिल्कुल। बाद फिर कल कल जो है वो वहां डासना में, गाजियाबाद में एक उसका स्टार्ट हो जाएगा। तो आहिस्ते आहिस्ते फिर मुंबई में भी एक बार कभी रख देंगे हम, बड़ा सा। हाँ बोलो तो, आप मेरा बोलो वही तो कहना अभी मेरा आजाद कहने का मैदान में रख देंगे। मेरा वही कहने का मतलब है भाई कि जब अभी देखो एक मुस्लिम इतने बढ़ गए अभी कि जितने तेरे पास मोबिन नहीं आ रहे स्ट्रीम में, उतना तो एक मुस्लिम आ रहा है। हाँ। समझे ना? तो अभी ये मोमिनों अभी सर की मैं बैंड दो बजी शब्द बोल पड़ी रहा हूँ, है। सन करो, मैं दो शब्द बोल सकता मोमिनों हूँ, की इजाजत बैंड है? बजी पड़ी है। जी जी एडम साहब बोलिए। यार भाई साहब, आप जॉब क्या करते हैं? कौन मैं? हाँ जी। नहीं मैं रिटायर हूँ। ओके। द इनका प्रॉब्लम एडम साहब, इज इनका कपड़ों का कारोबार है। ठीक है, कोई बात नहीं, एक्स वाई कपड़ों जेड का कारोबार है। छोड़ दें, रिटायर्ड बंदे हैं, जॉब नहीं करते। तो भाई बात यह है कि आप तो खुल के आ सकते हैं। जो लोग जॉब करते हैं, इवन अमेरिका हम्म, में थिएडस नाम हम्म, से एक बंदा है जिसके साथ मैं काम करता हूँ, ठीक है? हम्म, थिएडस, हम्म, मंडे को मेरी स्ट्रीम है उसी टॉपिक के ऊपर। थिएडस चूंकि हम्म, अपने चेहरे के साथ आता है, अमेरिका में उसकी कंपनी ने उसको निकाल दिया है कि ये एंटी इस्लामिक बोलता है, हम्म, कि ये इस्लाम के अगेंस्ट बोलता है और ये मुसलमानों के बारे में एक्स वाई जी कह रहा है। पूरे पूरे आर्टिकल्स बड़े पड़े हैं और मंडे को मैं वो सारे आर्टिकल्स और न्यूज चैनल्स दिखाऊंगा कि उसको हम्म। उसकी जॉब से एंटी मुस्लिम स्पीकिंग के ऊपर अमेरिका में निकाल दिया गया। इंडिया तो बड़ी दूर की बात है। नहीं मैं नहीं, तेरी एक सेकंड बात। सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, फिर समझ लीजिए, फिर बोलिएगा प्लीज। देखिए, जो लोग जो हैं कोई जॉब शॉब नहीं करते, कोई काम शाम नहीं करते, उनके पास फाइनेंशियल फिटनेस है, वो हम्म, अगर ओपन आ सकते हैं तो आ सकते हैं। लेकिन हम्म, जो हम काम कर रहे हैं अभी, उसको दुनिया एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में नहीं लेके आई हुई। हम्म, अभी ये चीज इतनी ओपन नहीं हो सकी है कि हम इसको एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया में लेके आ सके। सो हर बंदे की अपनी मजबूरी है। कुछ बंदे की मजबूरी होती है उनके पेरेंट्स, कुछ लोगों की बराबर। मजबूरी होती है उनकी जॉब, कुछ लोगों की डिफरेंट मजबूरियां हैं, क्योंकि जो हम ये काम कर रहे हैं ना, दैट व्हाट मैटर्स। वरना नहीं शक्ल बात। तो अल्लाह की भी नहीं देखी किसी ने, शक्ल अरे तो बात। मोहम्मद की भी नहीं है किसी के पास। तो ये आई जो आपने जो मैं आपकी साथ आई बात सुन एग्री लीजिए, अब विद यू। मैं बोल आई रहा हूँ, मुझे एग्री सुन विद लेने दें, यू। मुझे भी सुन लें। तो बेसिकली द थिंग इज कि आप जिस तरीके से आए हैं ना, वो एटीट्यूड बता रहा था मुझे कि यार यू आर फाइनेंशियली स्टेबल एंड यू आर फाइनेंशियली फिट, ठीक है? बट नॉट एवरीवन इज फाइनेंशियली फिट एंड फाइनेंशियली एबल।
कुछ लोगों को जॉब करनी होती है, कुछ लोगों की मजबूरी होती है, कुछ लोगों की फैमिली इस तरीके से है कि वो नहीं ओपनली फेस के साथ आ सकते। सो जो आ रहा है उसको सपोर्ट करें। अब वसीम वास्तिक आ रहा है, आप उसके पास जाएं, उधर जाके अपना फेस भी दिखाएं, सब कुछ करें। और जो नहीं आ रहा ना, उसको यानी पुश नहीं करें, थिंक अबाउट देयर प्रॉब्लम एंड देयर इश्यूज। क्योंकि मैं वही आपने बोलना चाहता सर सुन ले, क्योंकि आपने आते ही ये बोला है कि हम लोगों को कहते हैं कैमरा नहीं दिखाओ, ये नहीं करो, वो नहीं करो, वो नहीं करो, बिकॉज हम लोगों को समझ सकते हैं, उनकी मजबूरियों को समझते हैं। अगर आप ये कह रहे हैं कि हम उन्हें कहने नहीं अपना कैमरा लाजमन दिखाओ, जैसा कि आपने आते ही ब्लेम किया साहिल के ऊपर, और मैं इसीलिए पहले सुन रहा था और साहिल के जवाब भी सुने, फिर मैंने बोलना शुरू किया। दिस वाज अ ब्लेम गेम कि नहीं उनको बोलो कि शक्ल, क्यों भाई, क्यों बोले हम? वी नीड टू फर्स्ट प्रोटेक्ट आवर फैमिली। एवरी सिंगल एक्स मुस्लिम जो है ना भाई, वो हमारी फैमिली है। हमें इस वक्त जज्बाती होकर नहीं चलना, हमें इस वक्त इंटेलिजेंट एंड इंटेलेक्चुअल वाइज पर्सन के तौर पे चलना है। हाँ, देयर विल बी अ टाइम इन फ्यूचर जब हमें ये वाली चीजें नहीं करनी पड़ेंगी, बिकॉज हमें पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस एंड प्रोटेक्शन मिलेगी। जब हमारे पास पॉलिटिकल एक्सेप्टेंस एंड प्रोटेक्शन होगा ना, उस वक्त हम चेहरे से भी आएंगे और हर किसी को भी कहेंगे भाई चेहरे से आओ, अब आपके पास पॉलिटिकल ग्राउंड के ऊपर एक्सेप्टेंस भी है और प्रोटेक्शन भी है। अभी मुझे भी बोलने दोगे कि और नहीं? ये अब आपको बोलने में देने लगा था, लेकिन प्रॉब्लम ये आपके सेंटेंस ने मुझे मजबूर किया कि लास्ट सेंटेंस बोल दूं। और जब मैं जितनी दफा बोल रहा हूं आपने सुना ही नहीं है, हालांकि मैं म्यूट करके सुन रहा था, और आप मुझे बार बार इंटरप्ट कर रहे हैं और आप फिर इंटरप्ट कर रहे हैं। दिस प्रूव्स कि भाई आप समझते नहीं चाह रहे जो मैं कह रहा हूं। अब मैं माइक म्यूट करता हूं, अब आप जो मर्जी बोल लें। तो आपने जो बोला बहुत सही बोला, आपने जो बोला सही बोला, मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। लेकिन हमको ये तो नहीं बोलना चाहिए कि भाई तुम्हारा माइक बंद, तुम्हारा चेहरा मत दिखाओ। अपनी वो मर्जी, जैसे मैं अभी दिखाना चाहता हूँ, मैं अपना दिखा देता हूँ, अरे भाई इसमें क्या, कोई टेंशन। जो अपना ऐसा भी आदमी लोग जो कुछ चाहते भी हैं, दिखाना चाहते हैं, दिखाने दो भाई, तुम्हारी मर्जी। अकबर भाई, हम फोर्स नहीं कर रहे तुम्हारे पे। एक मिनट अकबर भाई, असल में आपको थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है। देखिए, यहाँ पे बहुत से लोग ऐसे आते हैं कि उनको ये नहीं पता होता है कि भाई मुझे दुनिया देख रही है या इसके कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकते हैं। दे डोंट नो दैट। बहुत से लोग जोश में आते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को हम सिर्फ एक वार्निंग देते हैं कि भाई आप YouTube पे लाइव हो, ठीक है, आप कैमरा आपका ओपन है, आपको सारे लोग लाइव देखेंगे, ठीक है। अगर आप ये चीज को जानते हैं और उसके बाद आप कैमरे के साथ आना चाहते हैं, तो हम कौन होते हैं भाई रोकने वाले? प्रॉब्लम यहाँ पे ये है। हाँ, तो हम भी वही बोलना चाहते हैं ना साहिल के, हम भी बस सामने वाला कैमरा से आता है तो आने दो। और जहां तक सेमिनार का सवाल है, भाई देखो 10 में से 4 आदमी नहीं आएंगे, 6 आदमी आना चाहता तो आ सकते। भाई किसी घर से हमको घसीट के तो नहीं लेके आना है। हमने बोल दिया भाई ये फलानी मुंबई में ये जगह पे सेमिनार है, आना है जिसको आ जाओ। तुम नंबर कोड करो, नंबर से उसको व्हाट्सएप करके भाई फलानी जगह पे है, आ जाना, आ जाओ। अगर आप सलीम वास्तिक की तरह ये बोलते ना तो मसला नहीं था, लेकिन आपने ये नहीं बोला। अपने पॉइंट को खुद देखिएगा कि आपने क्या बोला है। एवरी सिंगल सेंटेंस मैटर्स व्हाट कम्स आउट ऑफ योर माउथ। जो सेंटेंस आपके मुंह से निकलता है वो मैटर करता है। सो आपने अब जो बोला है वो अगर पहले बोला होता तो मैं इतनी लंबी तकरीर ना करता। बहरहाल थैंक यू सो वेरी मच। अकबर भाई हम लोग करेंगे, ठीक है, मुंबई में भी करेंगे। मैं वही बोल रहा हूँ। 2 साल पहले 3 साल पहले की बात अलग थी। आज 3 साल पहले से मैं तेरे को सुनते आ रहा हूँ मैं, और 3 साल से बराबर फॉलो भी करता हूँ और मैं सुन रहा हूँ। आज 3 साल पहले की बात अलग है और आज की बात अलग है। आज काफी, अगर तुम एक आवाज दो 50 आदमी तो ऑन द स्पॉट खड़े हो जाएंगे। नेक्स्ट में 100 आदमी आ जाएंगे, 100 में कुछ नहीं हुआ 150 आ जाएंगे। आज पाकिस्तान में छोटी सी कादियानी छाती पे रख के और लोग जी रहे हैं ना। नहीं ना, ये गलत बात कर रहे हैं ना भाई। आए दिन जो है वो कादियानियों की मस्जिद में बॉम्ब रख के उड़ा दिया जाता है। बहुत सारी चीजें भाई, ऐसा नहीं है कि कोई थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं तो होगा ना। नहीं, थोड़ा बहुत तो कहीं ना कहीं हो जाएगा, होता है। यार अकबर अपने आप को फेमस करो ना यार, अपने आप को फेमस करो ना, अपनी शक्ल दिखाओ, अपना एड्रेस दो। अगर थोड़ा बहुत कहीं भी हो जाएगा तो अपनी जान का नजराना दो ना, बाकी एक्स मुस्लिम का क्यों दिलवा रहे हो भाई? अकबर भाई दिस इज वेरी वेरी रियली बैड कि आप कह रहे हो कि हाँ खून बहले, थोड़ा बहुत बह जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा भाई? आपका और हमारे में फर्क ये है कि मेरे लिए हर एक्स मुस्लिम की जान उतनी कीमती है जितनी दूसरे एक्स मुस्लिम की है, लेकिन अगर आपके लिए नहीं है
अपना चेहरा दिखाओ, अपना एड्रेस दो, दुनिया को खुद बताओ, अपनी जान दो। अरे लोन ये क्या हुआ? बैक ये हो गए, कैसा ये बैकस्टेज कैसा हो गया जी अकबर भाई? हाँ बोलो जी हेलो। नहीं देखो अकबर भाई, आपने अपना चेहरा अभी तक नहीं दिखाया और हम आपको वो फोन ना भी नहीं वो ना, अभी मेरे को आता नहीं सारा, पहले वो कर अरे दिया था ना। आए हुए कैमरे पे आए हुए अकबर भाई। कैमरे में ओके। कैसे आने? नहीं कोई नहीं अकबर भाई, आप जो है वो ठीक है, आना चाहते हैं आ भी सकते हैं, हम अरे यहाँ पे सोचेंगे इस बारे में। यार, यहाँ पे टावर में रहता हूँ ना, 16 माला का टावर में जहाँ पे रहता हूँ ना, पूरा बकरा ईद का कुर्बानी पूरा मैं बैठ के बंद करवाया था। चलो बहुत अच्छी बात है अकबर भाई, अभी घर का एड्रेस आपका नहीं चाहिए हमें, ठीक है? नहीं ले लो, अपन कुछ ना कुछ करेंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन बस जो भी कुछ बोला होगा सॉरी के लिए भाई बोल देता हूँ, लेकिन जरा उसको आगे निकलना पड़ेगा ना हम लोग को, नहीं तो खाली यूट्यूब करते रहेंगे तो नहीं चलेगा ना। थोड़ा बहुत तो सेमिनार छोटा करो ना यार, करो भाई, करो। सलीम वास्तिक ने किया है ना, आप भी करो। हमने सलीम वास्तिक को कहा कि क्यों किया, बल्कि हमने सपोर्ट किया, हमने कहा वेरी गुड भाई, यू आर डूइंग एन ऑसम जॉब, हम भी आएगा, करो आप। किसने मना किया आपको? तो करो फिर आप लोग उसके ऊपर बैठ के क्या कर रहे हो? यार, क्या पागल इंसान है यार साहिल ये। नहीं ठीक पागल है, उनको मत बनाओ आप पागल। अच्छा अकबर भाई चिल, हम इस पे प्लान करेंगे अकबर भाई, ठीक है? और उस हिसाब से करेंगे, ओके? हेलो साहिल, हेलो। हाँ बोलो, सुन रहा हूँ। काश कि मैं भी मजहबी होता, कभी ऐसा कभी वैसा होता, मैं भी जलसों में शामिल होता, खाने में बिरयानी और कबाब होता, हमेशा सर पे टोपी होती, हाथ दाढ़ी में होता, कावड़ की सेना में भी होता, लोटा भर जल होता, पूरा रास्ता मेरे बाप का होता। काश हज की टिकट मेरे पास होती, चाहे कितनी भी ऊंचाई मेरे पास होती, बकरा चाहे कितना भी महंगा होता, पर जान तो मेरे हाथों में होती। काश के मैं मजहबी होता, कभी ऐसा कभी वैसा होता, 5 बजे उठ जाता, मैं भी जागता, औरों को भी जगाता, गाय के आंचल से दूध निकालता, और पत्थरों पे अपनी आस्था पूरी करता। काश के मैं मजहबी होता, कभी ऐसा कभी वैसा होता, काश मुल्लाओं से अपनी दोस्ती होती, आए दिन के यहाँ न कहीं दावत होती, थोड़ा बहुत मजहबी चुटकुले सुनाता और तुमको खुश करता, घर आके जोर जोर से खर्राते मारकर मैं सोता, दिन दुनिया में पड़ा रहता, रोजी रोटी अल्लाह पे छोड़ता, फांकों की आदत थी, कुछ मिल जाए उस पे अल्हम्दुलिल्लाह बोलता। काश के मैं मजहबी होता, मुल्लाओं की बातें सुनता, जुनून और खोरोस में होता, अल्लाह अकबर के नारे लगाता, उसके आगे कुछ न आता, ऐसे में इस्लाम बचाता और अल्लाह अकबर, अल्लाह को मैं खुश करता। काश के मैं मजहबी होता, कभी ऐसा कभी वैसा होता। वाह 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 वाह, बहुत जबरदस्त अकबर भाई, थैंक यू सो मच, बड़ा मजा आया आपकी ये शेर सुन के। और हम जो है ना वो जरूर मुंबई में भी बहुत जल्द जो है वो प्रोग्राम करेंगे, ठीक है अकबर भाई? उसका ठीक है, उसको वो क्या नाम है, भूल गया उसको, क्या ये सलीम आदम भाई, सॉरी बोल आदम, बुरा नहीं मानना। नहीं सर, आप अपना काम प्रोग्राम करें, कोई मसला नहीं है, मुझे कोई एतराज नहीं है, बस दूसरों को इन्फोर्स नहीं करें एज सच, बिकॉज जितने भी लोग मैं आज तक मिला हूं जो जान दिलवाने की बात करते हैं, वो अपनी जान सामने नहीं लेके आते हैं, और मैंने एक नहीं इस टाइप के कई देखे। तो अकबर भाई, आपसे फर्स्ट टाइम मिला हूं, लेकिन जिस तरीके से आपने बातें बोली है ना, वो बातें वही है जो मैं सारी उम्र से पहले मुल्लाओं के मुंह से सुनता रहा हूं, और अब एक्स मुस्लिमों के मुंह से भी सुन रहा हूं कि कोई मसला नहीं है, जब क्रांति आती है तो कुछ लोगों की जान जाती है भाई, तो अपनी पहले फ्रंट पे लेके आओ ना। जो लीडर जो होता है ना वो फ्रंट पे होता है। तो भाई आप साहिल को क्यों कह रहे, फिर आप साहिल को क्यों कह रहे प्रोग्राम रखो? खुद रखो, साहिल को इनवाइट कर लो, रखो प्रोग्राम, खुद साहिल को इनवाइट कर लो। साहिल रखेगा, मेरा नाम पोस्टर में डाल देगा। क्यों साहिल क्यों रखेगा? मैं साहिल ने तो आपको कह दिया, वो शरीफ इंसान है, वो शरीफ इंसान है, उसने कह दिया रख देगा। लेकिन मेरी तो बात यही है भाई, आपने करना ना, आप करो। अब वसीम साहब की इज्जत मेरे दिल में 10 गुना बढ़ चुकी है भाई साहब, क्यों बढ़ गई है उनकी? मेरे पास कॉन्टेक्ट ज्यादा नहीं, माफ करते हो। उन्होंने ये प्रोग्राम खुद किया है,
आपको उनके प्रोग्राम तक का नहीं पता था, नहीं, तो आप वहां जा भी नहीं रहे स्ट्रीम चलाते हो और आप आपके मुझे पास बार content बार ज्यादा इंटरप्ट है। कर रहे हैं मैं सर, stream आप नहीं मुझे बार चलाता बार हूँ। इंटरप्ट कर रहे हैं। थैंक यू सो मच सर, आपकी बात सही है, मेरी गलत है। थैंक यू, हाँ अपना बिल्कुल ख्याल गलत है तुम, रखिए। बिल्कुल सही है सर, क्योंकि स्ट्रीम तुम गलत चलाते हो, है। कंटेंट तुम्हारे पास ज्यादा है, तुमको दुनिया आज जानने लगी है, हमको कोई जानता नहीं है। तो जनवाओ ना, कैसे जनवाऊं? जनवाओ, चलाओ कैसे प्रोग्राम, जनवाऊं? स्ट्रीम तुम चलाते हो 5 साल से, दुनिया तुमको जानती है। चलाओ ना। अच्छा अकबर भाई, मेरे को सेम चलाने का शौक नहीं डिस्कशन। है ना। अकबर भाई, अकबर भाई, अकबर चलाने भाई, का भी अकबर शौक भाई, नहीं है, मनवाने का भी शौक नहीं है, किल ठंडे किल करने हो का जाओ। शौक है सिर्फ। एडम साहब, एडम साहब, खाली एडम झगड़ा साहब, करने का शौक है तेरे को, बस और कुछ नहीं है। अरे अकबर भाई ठंडे हो जाओ। कैसा है, बुजुर्ग इंसान जो है ना, कभी कभी थोड़ा सा ये हो जाता है, कोई मुश्किल नहीं। अकबर भाई देखो, अभी आपने क्या बोला कि यार मुझे शौक नहीं है। अब आपको शौक नहीं है, लेकिन उसके बाद आप दूसरे को बोल रहे हो कि करो, तो थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है आपके बात में। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी थोड़ा उत्तेजित हो गए, इस वजह से इस तरीके के स्टेटमेंट दे रहे हैं। आपकी नीयत साफ होगी तो हमको पता है कि आप चाह रहे हैं कि यार लोगों तक बात पहुंचना चाहिए। मुंबई में मोमिनों का आतंक मचा हुआ है, तो वहां तक भी जाना चाहिए। आई टोटली अंडरस्टैंड आपकी जो भावना है ना अकबर भाई, आई टोटली अंडरस्टैंड। बट प्रॉब्लम ये है कि आप जब आके अपनी बात रखते हो ना, तो यू हैव टू बी, और चूंकि आप ऑलरेडी बुजुर्ग है, तो आपको पता होना चाहिए कि आप मैच्योरिटी के साथ अपनी बात कैसी रखी जाए, ताकि आपकी बात भी आ जाए और उसका गलत मतलब भी ना निकाला जाए। तो अकबर भाई, मैं भी आपको नहीं ले रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं ये चीज जो है हम आपस में ही इस पे इतना डिस्कशन करें कि वो जो असल मकसद था आपका बताने का वो हट जाए और हम आपस में लड़ाई करना शुरू कर दे। तो अकबर भाई, जैसे कि मैंने कहा कि केरला में हुआ, तो गाजियाबाद में हुआ, वक्त जब बना ऐसा कि वहां पे हो सकता, वहां पे हुआ। मुंबई में भी होगा, टाइम लगेगा, वेट करिए थोड़ा, दुनिया खत्म नहीं हो रही है, ठीक है, करेंगे इधर भी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है अकबर भाई, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, और अपना ख्याल रखिए। यूट्यूब से देखिए, अगर आपको एडम की कोई बात का बुरा लगा है, मतलब उसके स्टाइल की वजह से, उसने बात कोई गलत नहीं बोली है, लेकिन उसके स्टाइल की वजह से, क्योंकि जाहिर सी बात है आप बड़े हैं, तो आपको बुरा लगा है, तो आई एम सॉरी फॉर दैट। ठीक है भाई, इतना इसको तो हमको मतलब एक गलत उसके तरफ नहीं लेके जाना है। ओके, लेट्स मूव अहेड। यूसुफ खान साहब, आपका कैमरा चालू है, आप कैमरे में क्या दिखा रहे हैं? पिछवाड़ी है आपकी? ये पिछवाड़ी क्या दिखा है? रहे हैं, पिछवाड़ी दिखा नहीं, रहे हैं। पिछवाड़ी नहीं है, पिछवाड़ी ऐसी थोड़ी ना रहती है। नहीं, फेस का फेस है, फेस है। फेस भी नहीं है भाई। फेस कैसे अरे पिछवाड़ी की क्या तरह? है? अरे ये मून पहले नजर आ फेस रहा है। दिख रहा था, पहले फेस दिख रहा था, अभी थोड़ा साइड में कर लिया चेहरा। अरे यूसुफ कैमरा बंद करने का उधर स्टॉप कैम का ऑप्शन है ना भाई, स्टॉप कैम करो ना। ये क्या गंदा लग रहा है बहुत, के उधर कोई है ना उठ के बैठा है अभी। यूसुफ खान साहब, अच्छा चलो, ये वैसे भी बैक स्टेज ही रहने, मतलब इसमें नहीं आने वाले ना, हाँ, दिखना नहीं है। बात कर लेते हैं प्लीज इनसे। जी यूसुफ साहब। यार वो पिछवाड़ी दिखा रहा है, नहीं उससे एडम बात साहब, कैसे पिछवाड़ी करनी? नहीं उससे है। बात तो करनी अरे नहीं। चेहरा देखा था मैंने, भाग चेहरा गया नजर आ रहा वो, था। भाग गया यार। भाग आप गया। लोग मानो ना मानो, पिछवाड़ी दिखा रहा था। नहीं यार, हाँ। नहीं, पिछवाड़ी तो नहीं थी आनंद साहब। नहीं थी, चेहरा देखा है मैंने, इनका चेहरा साइड में किया खाली। मतलब सोचो कि हम लोग क्या मतलब दिमाग लगा रहे कि वो पिछवाड़ी थी या नहीं थी। जूम करते ऊपर लाके। डायनासोर भाई, अनम्यूट करें, डायनासोर। आप बार बार डिस्कनेक्ट हो रहे थे। यार तूने इसका नाम डायनासोर। डायनासोर पढ़ा कैसे है? डायनासोर की स्पेलिंग ही बिल्कुल गलत है। डायनासोर, हाँ भाई। हेलो, आवाज थोड़ा माइक नजदीक लो अपने। अच्छा भाई, एक मिनट एक सेकंड। हाँ भाईजान के स्पेलिंग क्या होते हैं? हेलो मिस्टर डायनासोर, हेलो, डायनासोर हेलो। के स्पेलिंग क्या होते हैं भाई? भाई साहब इतना पढ़ा लिखा नहीं, तो फिर नाम आपने क्यों रखा है ये लेकिन वाला? समझ में आ गया, ये सफिशिएंट है। ये साहिल ने पढ़ लिया, मैं कभी ना पढ़ सकता। चलो भाई यार, कोई बात नहीं। DINOSAUR क्या स्पेलिंग होते हैं सर? ठीक है सर, देख लो। DINOSAUR। आपने पता क्या लिखे हैं? DYNASAR।
नहीं SOR। डायनासोर। कोई नहीं, डायनासोर अब भाई ये मोमिन बता है दो आप? मैंने नाम क्यों रखा डायनासोर? क्यों पहले ये रखा बताओ कि डायनासोर? मोमिन है या नहीं है? डायनासोर नाम क्यों रखा ये बताऊं? बताना, पहले ये तो बताओ मोमिन है या हेलो। इस्लाम छोड़ दिया आपने? हाँ। बताओ क्या? कौन सा हाँ, टेस्ट लेना है? अरे मोमिन है या इस्लाम छोड़ दिया आपने? हाँ, ये कैसा जवाब अरे हुआ? भैया हैं। अच्छा, है है भाई, है है। ओके, अत्तहियात सुना दे, अत्तहियात। हाँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि स्वालिहीन। 25 पैसे हैं, 2 रत्ती हैं, ज्यादा नहीं है। आगे नहीं है इसके? और बचपन से बहुत रिलीजियस नहीं है। अच्छा, नहीं अत्तहियात इतना ही पढ़ते हैं नमाज जी। में? नहीं, ठीक से पढ़ते हैं तो जल्दी जल्दी सुना दी। अच्छा ठीक है, बताइए क्यों मतलब नाम आपको रखा यकीन आना डायनासोर? चाहिए कि मैं मुसलमान हूँ, बस आ गया, वो आ टेस्ट गया। पास करना है। हाँ चलो। हाँ ठीक, जी। आप बता रहे थे डायनासोर नाम क्यों रखा है? जी, डायनासोर नाम मैंने इसलिए रखा कि अगर मैं डायनासोर हूँ, अगर मैं डायनासोर में विश्वास रखता हूँ, फिर मैं इस्लाम में विश्वास नहीं रखता। अच्छा, आप डायनासोर में अगर विश्वास रखते हैं तो आप इस्लाम में अगर विश्वास कोई नहीं भी रख सकते? इंसान नहीं, डायनासोर में डायनासोर विश्वास में रखता है। आपको विश्वास रखने की जरूरत ही कोई नहीं। नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, जरा सुन लीजिएगा। अगर हम डायनासोर मानते हैं कि कभी डायनासोर था, ओके, इसका मतलब हम डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मानते हैं। और जब हम डायनासोर डार्विन्स थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मानते हैं तो फिर हम मुसलमान नहीं रह भाई, जाते। भाई भाई तू वंस दुनिया की अगेन यहाँ पे भी हालत गलत है वजह आप। बता दे इस्लाम। डायनासोर के एटलीस्ट हमें एडम के सामने मत ला भाई एवोल्यूशन को, प्यारे भाई। दुनिया नहीं का एवोल्यूशन, कोई भी रीजन लेके आ जाए इस्लाम को छोड़ने की, लेकिन एडम साहब रहने के लेकिन टाइम पे साहिल बड़ा साहब, मेहरबानी एवोल्यूशन को मत ला। डार्विन की थ्योरी सेपरेट। साहिल, डायनासोर को मानने के लिए डार्विन की थ्योरी मानने की जरूरत नहीं है। डायनासोर के हमें फॉसिल्स मिल चुके हैं, उसकी हड्डियां मौजूद हैं। थ्योरी को, डायनासोर फिजिकली एग्जिस्ट करता था, बिल्कुल, उसकी हड्डियां हैं। तो ईमान का डायनासोर से कोई ताल्लुक नहीं है, बिकॉज यू हैव द बोन्स ऑफ द डायनासोर। आवाज टूट रही है भाईजान, मैंने कहा आपके पास डायनासोर की हड्डियां हैं, उसको आवाज नहीं आ मानना रही। नहीं है, वो फैक्ट है।